दैट। एंड अब है आपको रिमेंबर, कैसे याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद कैसे रखें, ये वाला टॉपिक पर भी हम चर्चा करते हैं, इस पर भी देख लेते हैं क्या होना चाहिए। रिमेंबर का तरीका एक तो है रिवीजन, ये तो ओल्ड फैशन हो गया, सभी करते हैं और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रिमेंबर का नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग द बुक, जब पढ़ रहे हो बुक को, सो मेरी चीजें समझो आप, जब बुक को आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर एक आपने पेज पर, आप आज ने एक चैप्टर पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर, आपने सोचा टुडे यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर आपने पढ़ डाला, दूसरे दिन आपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया। अब हम क्या करते हैं कि वो दूसरा चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, दूसरे चैप्टर से स्टार्ट नहीं करना है, इसको स्टार्ट करना है आपको पहले चैप्टर को क्या करना है, सिर्फ एक नजर डालना है, रीड नहीं करना है, नजरों से रीड करना है, बस 2 से 4 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड, जैसे जैसे टाइम चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे आपकी देखने की थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ती जाएगी और टाइम थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। मान 4-5 मिनट ले लोगे, पूरी बुक के लिए आप आधे घंटे ले लोगे, लेकिन ये ध्यान दो इस चीज को कि जब आप देख रहे होगे आंखों से तो आपकी यादें सारी उसके साथ जुड़ जाएंगी, याद होने लगेगा। तीसरी चीज, जब भी सोना है आपको, जब भी सोने जाओ आप, गो टू स्लीप, उस टाइम पर बुक को पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए, वो ज्यादा याद रहेगा। अगर पढ़ने के बाद कोई मूवी या पिक्चर देख के सोते हो तो याद नहीं होने वाला है, ये चीज दिमाग में रख लो, क्योंकि मूवी याद रहेगी, पिक्चर्स याद रहेंगी, आपका सिलेबस ये जो पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट वो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चीज को जब भी सोए हम तो बुक लेकर ही सोना चाहिए, बुक को पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए, ना किसी से बात करना चाहिए, ना फोन के पास होना चाहिए, ना व्हाट्सएप चेक करना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते आप सो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैसेज एक चेक कर लो, इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ। ना न्यूज देखो ना कुछ, सिर्फ बुक हाथ में होनी चाहिए, ये है। इसके बाद आपका आता है कि अगर आपके लगता है कि आपको याद, जब पढ़ते बैठते उस टाइम पे दूसरे ख्याल आते हैं, कि दोस्त की ख्याल आता है या सहेली का ख्याल आता है या सहेला का ख्याल आता है, जो भी है, फ्रेंड है, जो भी जैसा भी है, सो उसका अगर ख्याल आता है या किसी गांव मोहल्ले का ख्याल आता है, उस टाइम पर आप क्या करते हो कि सर जब भी पढ़ता हूं तब यही समस्या आती है। इस समस्या से बचने के लिए यह है कि आप उसे बोल बोलकर पढ़ना शुरू कर दो। जब बोलकर पढ़ोगे तो आपकी आवाज आपके पास आएगी। अब जैसे मैं बता रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं किसी और चीज नहीं सोच पा रहा, और किसी की बातें नहीं मुझे याद आ रही, आपकी चीजें याद आ रही, जो मैं आपका देख रहा हूं, जो जवाब दे रहा हूं वही याद आएगा, जो मैं बोलना चाहता हूं सिर्फ वही आएगा। तो इसलिए जब किताब आप लिखोगे, किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, उस टाइम पे बोलकर अगर लिखते हो, बोलकर पढ़ते हो, अगर नहीं याद होता तो वो आपके कानों में आपकी आवाज से निकलेगा भी, और अपनी ही आवाज आप कानों में सुनोगे। तो 2 स्टडी हो जाती है, एक तो सुनना हो गया, लिसनिंग भी हो गई, और रीडिंग भी हो गई, और राइटिंग भी हो गई। तीनों चीजें एक साथ होती हैं, और इससे माइंड में ज्यादा देर तक रुका रहता है कोई चीज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो। कोई भी पढ़ी हुई चीज 29 डेज आपके दिमाग में रहती है, 29 डेज के बाद वो धीरे धीरे लैप्स होना शुरू हो जाती है। इस चीज को दिमाग में अपने हमेशा भर के रखना है। इसके बाद चलते हैं हम एनालिसिस कैसे करना चाहिए।